मैंने आपको बताया था कि समस्याओं के समाधान के दो ही मार्ग हैं, तानाशाही या लोक स्वराज। लोकतंत्र तो कोई मार्ग है नहीं, समाजवाद भी कोई मार्ग नहीं है। ये दोनों तो शब्द ही बेकार है। तो इन दोनों में कितना अंतर है यह समझने की जरूरत है। मूल जो सबसे बड़ा फर्क यह है कि तानाशाही में समाज गुलाम होता है और शासक सर्वशक्तिमान होता है, और लोक स्वराज्य में समाज सर्वशक्तिमान होता है और शासक मैनेजर होता है। इसका मतलब कि लोक स्वराज्य में सबसे ऊपर होता है समाज। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र। लेकिन वास्तव में सहभागी लोकतंत्र का सबसे अच्छा शब्द है लोक स्वराज्य। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य हमारी एक आवश्यक बुराई है। अगर राज्य ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा, लेकिन राज्य रहना भी जरूरी है। इसलिए राज्य को हमेशा समाज से नियंत्रित होना चाहिए, समाज को ऊपर होना चाहिए। लोक स्वराज्य यानी क्या? लोक स्वराज्य का सीधा सा मतलब यह है कि परिवार के पारिवारिक, गांव के गांव संबंधी, जिले के जिला संबंधी, प्रदेश के प्रदेश संबंधी और राष्ट्र के राष्ट्रीय मामलों में कानून बनाने और क्रियान्वित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से इन इकाइयों के आंतरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक स्वराज्य की दिशा में हम हैं। लोकतंत्र असफल सिद्धांत है एकदम। तो लोक स्वराज्य में समाज की सभी इकाइयों को अपने आंतरिक मामले निपटाने, कानून बनाने, क्रियान्वित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो राज्य का काम क्या होगा? राज्य का काम होगा कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों पर परिवार, गांव, जिला, प्रदेश अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था किसी के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण न कर सके। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण होता है, तब राज्य उसकी सुरक्षा के लिए दखल दे सकता है। इसका साफ मतलब हुआ कि राज्य के अधिकारों की सीमाएं क्या होंगी, ये नीचे की इकाइयां तय करेंगी। अगर परिवार ऐसा महसूस करता है कि भाई हम ये काम हम नहीं कर सकते हैं, गांव को दे देगा। धीरे धीरे हम राष्ट्र सभा को दे देंगे। राष्ट्र सभा भी अगर कोई कार्य नहीं कर पाएगी या जरूरी समझेगी तो सरकार को दे सकती है, वापस ले सकती है। ये तो है, संभव है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी सरकार ही सारे काम मनमाने तरीके से ले ले। ये तो एक प्रकार की गुलामी है। ये बताइए कैसा भारत है जहां कहा जाता है कि लोकतंत्र है? अरे कहां का कूड़ा कचरा लोकतंत्र आ गया भाई, जिसमें परिवार को पारिवारिक मामलों में स्वतंत्रता नहीं है, गांव को गांव संबंधी मामलों में स्वतंत्रता नहीं है। राज्य एक प्रकार का मालिक बन गया है, राज्य ही संविधान में संशोधन कर रहा है। कैसा ये लोक स्वराज्य? तो खैर है ही नहीं। तो मेरा यह मत है कि वर्तमान दुनिया को
लोक स्वराज्य का संदेश देने की पहल भारत को करनी चाहिए और सबसे पहले भारत अपने आंतरिक मामलों में लोक स्वराज्य की शुरुआत करे। लोक स्वराज्य माने सहभागी लोकतंत्र। लोक स्वराज्य का जो अर्थ मैंने आपको बताया वह वास्तव में लोक स्वराज्य है और लोक स्वराज्य को धीरे धीरे भारत में इस प्रकार सशक्त किया जाना चाहिए कि हम सारी दुनिया को लोक स्वराज्य समझा सके कि समस्याओं का समाधान लोक स्वराज्य है, तानाशाही का समाधान लोक स्वराज्य है।